सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और अनुग्रह मिले। आज हम बाइबल सीरीज में पहला और दूसरा शमूएल की पुस्तक को हम देखेंगे। आइए हम वीडियो में चलते हैं। शमूएल की पुस्तक पहला और दूसरा शमूएल, जो कि हमारे बाइबल में हम उसको दो भागों में देख सकते हैं। जब इसको लिखा गया था वो इस दो भागों में नहीं, वो एक ही भागों में, एक ही पुस्तक के रूप में लिखा गया है। और शमूएल की पुस्तक को अगर हम जिस तरीके से आज हमारे बाइबल में है उस तरीके से अगर हम देखें तो शमूएल की पुस्तक का अगर बैकग्राउंड की अगर हम जानें या किस तरीके से कंटिन्यूएशन अगर हम जानें कि परमेश्वर ने इजरायली के लोगों को मिस्र देश से निकाला और उनको 10 आज्ञा दी, फिर उनको मूसा और यहोशू के द्वारा वादे के देश में उनको लेकर आया। फिर उसके बाद उनके दिन के बाद जो है लोग परमेश्वर के विरोध जाने लगे। फिर परमेश्वर जो है उन्हें उनके शत्रु के हाथ देने लगा। फिर उसको छुड़ाने के लिए परमेश्वर न्यायियों को भेजते थे। फिर जैसे न्यायियों का समय खत्म होता था फिर से लोग अपने मनमानी करते हुए हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम रूत की पुस्तक के समय से पहले जब न्याय की पुस्तक में हम देखते हैं वहाँ पर जो है लोग अपने अपनी मनमानी करते थे करके वहाँ पे हम देख सकते हैं। न्यायों की पुस्तक में न्यायों के पश्चात जो है लेवी होते थे, महायाजक होते थे, परमेश्वर का तंबू होता था और वहाँ पे लोग जो है कि परमेश्वर की आराधना करते थे। जो परमेश्वर को नहीं मानता था वह अपने मनमानी करता था। उस दौरान जो है एली नामक जो महायाजक के समय पर जो ये समय जो है ये पुस्तक शुरू होता है। और यहाँ पर हम पहले अध्याय में ही हम शमूएल और उसके जो पृष्ठभूमि, उसके परिवार के बारे में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर को न्यायों के समय के बाद से ही एक सही व्यवस्था को सिखाने वाला एक व्यक्ति की ज़रूरत थी और वो व्यक्ति शमूएल के रूप में वो पूरा हुआ है। और शमूएल की पृष्ठभूमि को हम पहले अध्याय में ही हम देख सकते हैं, किस तरीके से हाना प्रार्थना करती है, कैसे एली जो है उसे बात करता है, उसे आशीष करता है। फिर इस तरीके से जो है शमूएल का जो जन्म और कैसे वो मंदिर में लाकर उसको छोड़ दिया जाता, ये सारी बातों को हम देख सकते हैं। शमूएल के द्वारा ही एक नया दौर शुरू होता है, यानी अब तक न्यायियों का दौर था, अब जो है एक राजाओं का दौर आरंभ होने पर था। राजा शाऊल और उसके बाद राजा दाऊद, इन दोनों को ही शमूएल ने ही अभिषेक किया ताकि वो परमेश्वर के काम को वो पूरा करे। राजा शाऊल के समय भी 12 गोत्र के रूप में ही इजराइल जाना जाता था। जब दाऊद ने सिंहासन को पकड़ा तब वो जो है वो एक इजराइल करके माना गया कि ये यूनाइटेड किंगडम बना है। इस किताब को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, यानी पहला शमूएल को 2 भागों में और दूसरा शमूएल को 2 भागों में, यानी 4 भागों में हम बांट सकते हैं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं, इन भागों को देखेंगे। पहला भाग में हम शमूएल उसका जो जीवन के बारे में हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है 4 से लेकर 7 अध्याय में हम देखेंगे कि एक किस तरीके से एक युद्ध छिड़ता है फिलिस्तीयों के साथ। फिलिस्तीन के लोग जो है कि इजराइल से लड़ते हैं और जीत जाते हैं और इजराइल जो है अपना जो संदूक है परमेश्वर का व्यवस्था का संदूक को वो जो है खो देते हैं। फिर फिलिस्तीयों के हाथ परमेश्वर का संदूक लगता है। फिर उसके बाद परमेश्वर उनको दंड देता है और जो संदूक जो है फिर उन फिलिस्तीयों के द्वारा इजराइल में ही फिर से वापस भेज दिया जाता है। परमेश्वर के इजराइल के लिए परमेश्वर जो है एक बहुत बड़ा एक रक्षक था, पर ये लोग ये बात को भूल गए कि अनाज्ञाकारी होने पर परमेश्वर भी उनके हाथ छोड़ दिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर के मध्य में नहीं रहा है। जब संदूक के बारे में जब फिलिस्तीयों ने जानना चाहा और संदूक के द्वारा बहुत लोग जो है मारे गए और इस तरीके से फिलिस्तीयों ने भी जान लिया कि इनका परमेश्वर सामर्थ्यशाली है, पर इस समय इजराइल के साथ नहीं है। पहला शमूएल दूसरा भागों में हम देख सकते हैं 8 से लेकर 31वें अध्याय तक। इसके अंदर हम देखेंगे 8 से लेकर 10 अध्याय में लोग जो है एक राजा की मांग करते हैं शमूएल से और परमेश्वर खुद दुखी होकर कहते हैं, देखो उन्होंने मुझे त्यागा है, तुम्हें नहीं, तो तुम क्या करो, उसके लिए एक उत्तम व्यक्ति को तुम चुनो और उसको राजा ठहराओ। और उसके दौरान जो है शाऊल की बैकग्राउंड को हम देखते हैं, किस तरीके से शाऊल शमूएल तक पहुंचता है और कैसे उसकी अनाइंटिंग होती है और उसका चिन्ह क्या क्या था वो सब जो है हम वहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद शाऊल का जब राजा के लिए जब दे दिया गया है तो शाऊल जो है कुछ समय तक जो है अच्छा करता है, जो कुछ भी शमूएल कहता है उसके अनुसार काम करता है, पर धीरे धीरे वो अपना अनाज्ञाकारी बनते गया और जो है वो उसके अंदर एक घमंड का
एक काम को हम देखते हैं और जो है उस परमेश्वर के आज्ञाओं को जो है मानने से वो थोड़ा इधर उधर कर देता है। फिर इसके बजाय 13 अध्याय से लेकर 15 अध्याय में हम देख सकते हैं कि पौल शमूएल जो है शाऊल को आकर चेतावनी देते हैं, देखो तुमने ऐसा काम कर दिया जो परमेश्वर के विरोध काम किया है, इसलिए तुम्हारे हाथ से परमेश्वर जो है इस राजा पद को छीन लेते हैं। देकर किसी उत्तम व्यक्ति को जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा उसको देंगे करके उससे चेतावनी देते हैं। और उसके बाद शाऊल जो है उससे वो मुलाकात नहीं करते। फिर इसका 16 अध्याय से लेकर 17 अध्याय में हम देख सकते हैं कि राजा दाऊद का यानी शमूएल जो है राजा दाऊद के घर जाते हैं, दाऊद के पिता से मिलते हैं और दाऊद को बुलवाते हैं और दाऊद को अभिषेक करते हैं उनके भाइयों के बीच में। और यहाँ पर हम देख सकते हैं गोलियत की कहानी को भी देख सकते हैं। यहाँ पर दाऊद को यहाँ पर शाऊल के यहाँ पर आना पड़ता है इजराइल में, मतलब जहाँ पे युद्ध होता है, युद्ध भूमि में आते हैं और वहाँ पे पता चलता है कि गोलियत नाम के व्यक्ति के सामना करना पड़ता है। फिर दाऊद के द्वारा गोलियत को मारा, दाऊद जो है गोलियत को मार देते हैं और उस पल से जो है लोगों के अंदर दाऊद का नाम जो है जपने लगे। और यहाँ से शाऊल का अंदर जो भय, जो डर, जो नफरत जो है और दुगनी रूप से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। कई बार दाऊद को शाऊल ने मारना चाहा तो परमेश्वर ने उसको बचाया। और जो है शाऊल के अंतिम दिनों में हम देख सकते हैं 31वें अध्याय में शाऊल का मृत्यु और उसका बेटे का मृत्यु किस तरीके से होता हुए हम देख सकते हैं। इतना होने का बावजूद भी दाऊद ने कभी भी शाऊल को मारना नहीं चाहा और वो हमेशा कहता था कि वो अभिषिक्त है, वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त है कि मैं उसके ऊपर हाथ उठाना मेरे लिए वो उचित नहीं रहेगा। और साथ साथ परमेश्वर ने भी शाऊल के हाथ से दाऊद को निरंतर वो बचाते आए थे। इस पुस्तक से, दोनों पुस्तक से हमें एक जो लेखक जिसने भी निर्णय भी लिखा है उसने एक बात को हमें दर्शाया है कि शाऊल को परमेश्वर ने जो है राजा पद दिया, पर उसने अनाज्ञाकारी की वजह से, अपनी गलतियों का एहसास नहीं करने की वजह से, अपने आप को परमेश्वर के समूह में नम्र ना करने की वजह से परमेश्वर ने उसे जो उसके पद से हटाया और उसकी जो दुर्दशा को हम जान सकते हैं। शाऊल की ज़िंदगी हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में है कि यदि हम भी अपनी गलतियों को ना माने या परमेश्वर के विरोध चलने चाहेंगे तो परमेश्वर के हाथ जो हमारे विरोध होगा। तो इससे अच्छा है कि हम प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करें। और इधर में दाऊद के विषय में भी हम सीख सकते हैं। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के ऊपर अपने आशा को रखता है और सही समय के लिए परमेश्वर के ऊपर इंतजार करता है कि परमेश्वर उसको उचित समय पर उसको ऊंचा करे। दूसरा शमूएल जो कि इस हमारे 4 भागों का तीसरा भाग अध्याय 1 से लेकर 20 आयत तक अध्याय तक हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दूसरा शमूएल की शुरुआत में ही दाऊद जो है अपने शाऊल के लिए, अपने दोस्त मित्र जो है योनातान के लिए रोते हैं। फिर दूसरा अध्याय में राजा दाऊद जो है अपना सिंहासन पर मतलब जो है उसको राजपद मिल जाता है। फिर आगे चलकर जो है पूरे इजराइल के लोग, मतलब बाकी 10 गोत्र भी आकर राजा दाऊद से कहते हैं कि तुम हमारे ऊपर राजा बनो करके उसे कहते हैं। जब पूरा समस्त इस्राएल पर राजा दाऊद का शासन होता है और उस समय वो सोचता है कि परमेश्वर ने मुझे जो है एक अच्छा स्थायी एक जगह पर नियुक्त किया है, तो मुझे भी परमेश्वर के मंदिर को भी क्या करना है, एक परमानेंट एक जगह देना करके वो सोचता है और उसके लिए प्लानिंग करता है। और इस बात को परमेश्वर अंगीकार करते हैं और वो खुश भी होते हैं। और परमेश्वर जो है अब दाऊद के घर बनाने के विषय के बारे में वो उसकी योजना को वो दाऊद को वो बताते हैं। जिस तरीके से परमेश्वर के भवन को दाऊद ने बनाना चाहा तो परमेश्वर ने भी दाऊद को वादा किया कि तेरी गति जो है सदा के लिए मेरे सामने रहेगी और तेरी गति से राजा जो है हमेशा हमेशा जो है इजराइल के ऊपर और पूरे संसार के ऊपर जो है राज करेंगे करके उसको परमेश्वर वादा करते हैं। तीसरा भाग में हम देख सकते हैं कि इस तरीके से दाऊद जो है 11 अध्याय में कैसे वो एक पाप में गिर गया बेतशेबा के साथ और किस तरीके से परमेश्वर उसको चेतावनी देते हैं नातान भविष्यवक्ता के द्वारा और तुरंत अपने आप को नम्र करता है, परमेश्वर भी उसे क्षमा करते हैं। पर उसका जो गलतियाँ वहाँ तक ही नहीं रुका है, जैसे
आदम की पाप उसके तक नहीं रुका, तो वैसे दाऊद के जो पाप है उसके तक नहीं रुका, तो उसके आगे बढ़कर वो आगे चला जाता है वो पाप उसका बेटों के ऊपर भी। और अब्सलोम जो है उसके पिता का विरोध हो जाता है। 15 से लेकर 20 अध्याय में हम देख सकते हैं किस तरीके से अब्सलोम के साथ संघर्ष करता है दाऊद, और दाऊद की गद्दी पर बैठ जाता है, वो दाऊद की पत्नियों को ले लेता है। तो काफ़ी ऐसे दुख भरा एक रिवेंज, एक रिबिलियस कहानी को हम देख सकते हैं। और फिर जो है दाऊद अब्सलोम जो है मारा जाता है, तो उसके लिए भी वो दुख होने लगता है कि 20वें अध्याय में जो मेरे अपने बेटे की दुख में वो जो है खो जाता है। उसके बाद हम दाऊद को एक्टिवली नहीं देख सकते हैं। 21वें अध्याय से लेकर 24 अध्याय जो कि इस पुस्तक का अंतिम अध्याय है, और इस 21वें अध्याय में 22 से 23 अध्याय में दाऊद जो है परमेश्वर को स्मरण करते हैं और परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं। फिर दाऊद उसके जो लोग जितने जो उसके जो साथी जो योद्धा थे उन सभी की विवरण को हम देख सकते हैं, कितने कितने लोग थे, कौन किसके ऊपर राजा था, मतलब राजा ने नियुक्त किया था, किसको किसके ऊपर नियुक्त किया था, कौन सेनापति था, कौन क्या था, इन सभी के विषय में हम यहाँ पर इस अध्याय में हम देख सकते हैं। और ये हमारा चौथा भाग कंप्लीट हो जाता है। तो दूसरा शमूएल का पुस्तक यहाँ पे हमें समाप्त होने को हम देखने को मिलता है। इस पुस्तक से हम 3 मुख्य बातों को हम सीख सकते हैं। नंबर 1, परमेश्वर जो है हमेशा घमंडियों को विरोध करता है, पर हमेशा जो नम्र होते हैं उसके पक्ष में वो आ जाता है। जैसे कि साउल और दाऊद दोनों की ज़िंदगी में को हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। साउल ने अपने आप को घमंड किया तो वो मारा गया, पर दाऊद ने नम्र किया तो परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। इंसान की गलती होने के बावजूद भी परमेश्वर अपने काम को वो हमेशा जारी रखता है। साउल ने भी गलती करी तो परमेश्वर ने दाऊद को चुना, दाऊद ने भी गलती करी तो भी परमेश्वर ने उसके वादे को पूरा करने के लिए वो पीछे नहीं हटा, और परमेश्वर ने अपनी योजना को दाऊद के द्वारा प्रकाशित किया ताकि आने वाली पीढ़ी को इस बात पर एहसास हो कि दाऊद के संतान जो है आगे इस गति पर राज करने वाला है। और तीसरी बात जो है, परमेश्वर का जो योजना है दाऊद के संतान, दाऊद के उस गति को लेकर जो कि मत्ती सुसमाचार में और भी जो कि प्रेरितों के प्रचार में भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है अपनी गति में किस तरीके से दाऊद की गति को वो हमेशा के लिए एक शासक का गति बनाएगा, इसके बारे में हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर के सम्मुख में हम अपने आप को नम्र करें और परमेश्वर के सम्मुख में हमारी गलती होने से भी हम वापस आए ताकि परमेश्वर हमें हमेशा आशीष कर सके। अगर अब तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और दूसरों को बताएं और कमेंट को ज़रूर दें। अगर और भी पुस्तक के बारे में आपको जानना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, बाइबल सीरीज़ की प्लेलिस्ट में जाकर और भी पुस्तक के बारे में आप जान सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करें। धन्यवाद।